हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 2152nd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन with Preet Design Studio, just opposite Liberty Theatre, one of the best stores in Nagpur city when it comes to female clothing. आप अगर वहाँ जाएंगे तो बिना शॉपिंग किए वापस नहीं आएंगे, that's a guarantee, because the kind of stuff they have, a lot of women look more prettier after wearing Preet. Okay, want to thank Stylish Kitchens and Wardrobes, We Herbs, one of the best herbal product company, Beautify Aesthetic Clinic by Dr. Richa Zararia at Bajaj Nagar. She's one of the best cosmetologists in the Nagpur city. And can't forget to thank you who share my show, like my show and have appreciated Raj की बात। आज जिस महिला से हम बात करने वाले हैं, जिस विमेन ऑफ द ईयर से हम बात करने वाले हैं, शी इज born in छत्तीसगढ़, brought up in Bhandara, now in Nagpur, married, and now she is heading a college, a junior college coaching coaching class where they teach youngsters to be a part of NDA। बात करते हैं, मुलाकात करते हैं हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर। प्लीज वेलकम मिसेस सूर्या पालंदुलकर। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। स्वागत आपका। थैंक यू सर। कैसी हैं आप? बढ़िया, आप बताइए कैसे? सुपर। तो आपकी जो तस्वीर का पोस्टर हमने बनाया था, आप वही जैकेट पहन के आई है। हाँ। So the nicest part is people will relate एकदम से, है ना? ओके, सबसे पहले तो ये कि नाम आपका सूर्य, पहना है आपने भगवा। ये जो नाम है ये बहुत सारी पॉजिटिविटी लाता है, बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी रोशनी लाता है। थैंक यू सो मच। तो आपके जीवन में सबसे पहले ये बताएं, कौन ऊर्जा लाता है, कौन सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी लाता है? हु इंस्पायर्स यू? आई हु नॉट अ सिंगल पर्सन, कोई एक इंसान नहीं है जो मैं बोलूंगी कि इंस्पायर्स मी। द लेडीज वर्किंग अराउंड मी टायरलेसली, दे आर डूइंग देयर वर्क, इंस्पायर्स मी। जैसे मेरी मदर, मेरी मासी, एंड माई ग्रेटेस्ट सपोर्ट नाउ माई मदर इन लॉ। लाइक उनके बिना आई थिंक द थिंग व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम टुडे नाउ वोंट बी पॉसिबल। एंड द लेडीज लाइक a 70 women staff which are working, really doing hard work. And also I'll say कि 15 साल की वो लड़की जो हमारे यहाँ आती है एक सपना लेकर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट और फाइटर पायलट बनने का सपना लेकर, द गर्ल, द लेडीज फ्रॉम एज ऑफ 60 और मोर देन दैट टू द एज ऑफ 15, कम से कम ये लेडीज सारी मुझे इंस्पायर करती है। मुझे एक बात बताएं कि आपका you were born in Chhattisgarh, but then your father was into the profession of teaching. Yes, yeah, and he was a lecturer. So क्या कभी you wanted to work on his footsteps and become a teacher, a professor, a lecturer? Yes, I always wanted to be, because my father saw a dream for me to be a PT Usha. Oh my God! Because he is a lecturer of physical education, so he always thought that for me. But my mother, she want my education to be done in good school, so she don't want me to stay at my hometown, and she got me to my nani's place, grandmother's place, that now you are going to have your schooling and other things over here only. So बस वहाँ से शुरू हुआ, and मुझे लगता है लेक्चरर बनने का तो सपना था ही हमेशा से। I have done my education also accordingly कि मैं बनूं, but बोलते हैं ना कि यूनिवर्स हैव डिफरेंट प्लान फॉर यू। ये इंडियन ओरिजिन के जो इन्फोसिस के जवाई भी हैं, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, और उनका एक स्टेटमेंट आज मैंने पढ़ा अखबार में, और वो स्टेटमेंट था कि अगर उनकी पार्टी जीत गई, कंजर्वेटिव पार्टी जीत गई इलेक्शन में, तो उनके यहाँ 18 साल की उम्र के ऊपर में जितने बच्चे हैं उन्हें मैंडेटरी डिफेंस फोर्सेस में सेवा देनी होगी मिनिमम 1 साल के लिए। हम एक तरफ ऐसे स्टेटमेंट सुनते हैं, दूसरा फिर हम अपने देश में अग्निवीर जैसी चीज सुनते हैं, जहां पर डिफेंस फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा युवा तबका अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, और वहां पर आप एक ऐसा एकेडमी चलाती हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूट चलाती हैं जो इस किस्म के लिए तैयार करता है। हाउ डिफिकल्ट इट इज?
It is really difficult because you have to give your 24/7 over there. क्योंकि बच्चा सिर्फ हमारे यहाँ पे पढ़ने नहीं आ रहा है, बच्चा रह भी रहा है, चाहे वो लड़की हो या लड़का. बच्चे ऑल ओवर महाराष्ट्र से, अभी तो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ महाराष्ट्र, लाइक एट प्रेजेंट वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, MP. सो यहाँ से भी बच्चे हैं. सो जब बच्चे अलग अलग जगह से एक जगह पे आके रह रहे हैं, दे हैव देयर डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस. और यहाँ पे रहना माँ बाप के बिना, बिना अपना कंफर्ट जोन, बिना फोन, बिना बाहर का घूमना. सो बच्चे जो ये सेक्रीफाइस करके रह रहे ना, आई कीप ऑन टेलिंग देम कि आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हो, यू आर गोइंग टू डू ग्रेट इन योर लाइफ. क्योंकि आपको भी पता है कि एट प्रेजेंट बच्चों के लिए फोन, वाईफाई, ये सारी चीजें, दीज आर द मैंडेटरी थिंग्स, लाइक खाना पानी के जैसा है उनके लिए वो सारा. सो मेरे बच्चे, जब मैं उनको बोलती हूँ, व्हेनेवर आई हैव सेशन विद देम, आई कीप ऑन टेलिंग देम कि आपका जो ग्रोथ होने वाला है ना, दैट्स गोइंग टू बी ऑन डिफरेंट लेवल. इवन पेरेंट्स जो हमारे यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आते हैं, उन्हें भी हम बार बार यही समझाते हैं कि आप जो रखने वाले हो, आपको मन तो पक्का करना ही पड़ेगा, वो तो रहेगा, बट कहीं ना कहीं आपको भी पक्का करके ही उन्हें यहाँ रखना पड़ेगा, तभी वो रह पाएंगे. वरना इफ यू आर गोइंग टू लूज दैट कि नहीं बेटा, नो दिस दैट, that's going to shatter your dreams and also and his dreams too. एक ऐसा देश जहाँ पर माता पिता चाहते हैं उनका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, या फिर कुछ ऐसा एक ऐसा करियर चुने, MBA करे या कोई ऐसा करियर करे जिससे वो उनके करीब रहे, और जहाँ पर गोली लगने के चांसेस सबसे कम हो, है ना, वहां पर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन चलाना, एक जूनियर कॉलेज चलाना, वो कितना चैलेंजिंग है? वो चैलेंजिंग तो बहुत ज्यादा है, मैं नहीं बोलूंगी, बट हाँ, अगर कोई चैलेंजेस है तो उसके प्रोज है तो कॉन्स भी है. ये बात भी मैं जरूर बोलूंगी कि बच्चे, जब आप बच्चों को ये सब इतने कम एज में करके सिलेक्ट होते देखते हो ना, सो आई थिंक ये जो मूवमेंट है, एक अलग प्राउड मूवमेंट होता है कि आज हमारी बच्ची 15 साल की जो आई थी 1-2 साल पहले और अब लेफ्टिनेंट बनने वाली है, एंड वो फीलिंग ही बहुत अलग रहती है. जब वो लोग वहां पे इंटरव्यू भी दे रहे होते हैं, लाइक हमें दिमाग में ये होता है कि NDA मतलब रनिंग, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, ये सब करवाया जाएगा, बच्चे से बहुत ज्यादा फिजिकल फिटनेस की तरफ बच्चे को भगाया जाएगा. बट बेसिकली सबसे पहले जरूरी होता है, वो होता है रिटन टेस्ट, उसके बाद होता है इंटरव्यू और देन मेडिकल टेस्ट. यहाँ पर फिजिकल करवाते ही नहीं है. Yes. और ये लोगों के लिए आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट अ लिटिल शॉक, आश्चर्यजनक है कि आप एक ऐसा इंस्टीट्यूशन चला रही है जहां पर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, उनको मेंटली तैयार किया जाता है, उनको जो कोर्स मटेरियल है वो कुछ अलग है. तो क्या पैरामीटर्स होते हैं, हाउ टू ज्वाइन? पहले अपने कॉलेज के बारे में बताइए, फिर अपने कोर्स के बारे में बताइए प्लीज. हमारा कॉलेज डिफेंस सर्विसेज जूनियर कॉलेज भंडारा शाहपुर यहाँ पर है, और कॉलेज को 7 साल हो गए हैं. वी आर रनिंग NDA कोचिंग. अर्लियर इट वाज जस्ट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, देन वी हैव ओपन आवर ओन जूनियर कॉलेज, ताकि बच्चों को और यहाँ से वहां जाने का वो एक मेस क्रिएट ना हो उनकी लाइफ में. देन बच्चे जब हमारे यहाँ आते हैं तो देयर एज इज 15+, 15.5 ऐसा रहता है उनका एज. दैट इज व्हाट नीडेड आफ्टर देयर 10th बोर्ड एग्जाम्स, दे कम एट आवर प्लेस. और ये 2 साल का कोर्स होता है. जैसे हम JEE और NEET के लिए प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही NDA है, यू प्रिपेयर इट लाइक, मतलब साथ ही NDA भी प्रिपेयर होगा. बट हाँ, जब आप NDA प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका बैकअप प्लान JEE, IMU CET, AME CET और MHCET, मतलब महाराष्ट्र लेवल, ये सारी एग्जाम्स भी आपकी प्रिपेयर होती है. When people come at our place ना, we have a 45 minutes counseling session, जहाँ पे हम पूरा बताते हैं बच्चे का कि क्या जरूर एज क्राइटेरिया, क्या पहले क्राइटेरिया से शुरुआत होती है कि ये क्राइटेरिया लगने वाला है आपका कि हाइट 5 फॉर गर्ल्स, एज क्या लगने वाला है लाइक 16.5 to 18.5. देन वी मूव टूवर्ड्स द सिलेबस ऑफ NDA की सिलेबस क्या होने वाला है. उसके बाद हम बच्चे को बताते हैं कि आप कौन से एग्जाम्स देने वाले हो.
And not only we tell about plan A, B and C, we tell them they have plan D and E too with them. So there are numerous number of क्या होते हैं ये डी और ई प्लान, क्या होता है? ये प्लान जैसे पहले एक एनडीए एग्जाम होता है, अगर वो उसमें भी बच्चों को 4 चांसेस होते हैं क्लियर करने के, वो क्लियर नहीं हुआ तो उसके बाद उनके पास टेक्निकल एंट्री स्कीम एक एंट्री होती है जिसमें सिर्फ इंटरव्यू देना होता है. देन दे हैव टू क्लियर दैट जेडब्ल्यू एग्जाम ऑल्सो जिसमें मिनिमम 70 उनको स्कोर करना है. बोर्ड एग्जाम्स में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 70 स्कोर करना है. तो कोई एग्जाम नहीं देते हुए भी डायरेक्ट वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं. देयर टू दे हैव 4 चांसेस, उसमें नहीं होता है. देन दे हैव ग्रेजुएशन लेवल पे भी न्यूमरस नंबर ऑफ एग्जाम्स होती है और वो एग्जाम्स भी क्लियर नहीं हो रही है तो अगर आप ग्रेजुएशन में एक होता है उनका कि कोई स्कोरिंग पैरामीटर्स होते हैं, वो स्कोर करने के बाद भी आप डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा सकते हो. अभी अर्लियर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ बॉयज के लिए रखा था एंड फ्रॉम लास्ट फ्रॉम 2 years अभी गर्ल्स भी अपेयर कर रही है. तो हमारी जो लड़की है पहली तेजस्विनी पजई, शी मेड अस फील प्राउड. शी गॉट सिलेक्टेड अमॉन्ग 36 girls from all over India. Wow. And the number for the seats for girls for from all over India are very less. बच्चे बैठते हैं 7 से 8 लाख 9-10 लाख बच्चे हैं. आप समझिए कि 36 नंबर It's a big one. Great achievement. Yes. अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि देखिए आप ये पढ़ा सकती हैं कि वो एनडीए के एग्जाम्स कैसे क्लियर करें, है ना, लेकिन ये जो देशभक्ति वाली जो फील है, टू टू हैव दैट लव, दैट कंसर्न, दैट टू फील दैट मैटर ऑफ प्राइड, टू सर्व द नेशन, ये जो फीलिंग है ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद से इनबिल्ट होनी चाहिए. लेकिन हम अपने देश में जब देखते हैं आमतौर पर कि लोगों में देशभक्ति की भावना इंडिया पाकिस्तान के मैच के एक दिन पहले या फिर कुछ ऐसी चीज हो जाए देश में जो कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए तब उभर के दिखती है, या हम जब फिल्म देखने जाते हैं तो भारत माता की जय जब चिल्लाते हैं तब. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें भारत एक असफल देश रहा है या भारतीय असफल रहे हैं अपने देश को गौरव दिलाने में. आप क्या सोचती हैं जब बच्चों को इस चीज के लिए तो तैयार कर रही हैं, बट क्या कभी जब हमारे यहाँ बच्चे आते हैं चाहे वो देश के लिए फीलिंग हो या कोई भी चीज हो, जब वो हमसे इंटरेक्ट करते हैं ना वो चीज उनके आंखों में दिखती है. बिकॉज देखिए जैसे मैंने आपको बोल तो दिया कि मैं पढ़ाने वाली हूँ या ये सारी चीजें, आप भी बोल रहे कि वो इनबिल्ड होता है, लेकिन वो जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी जैसे धीरे धीरे डेवलप होती है हम वो तराशते हैं, तो वो वैसे ही ये भी होता है कि देशभक्ति ये हर बच्चे के अंदर है. सच में है. आई हैव फेल्ट इट. मेरे पास जितने बच्चे आई नो कि उनके अंदर है वो, बिकॉज न्यूमरस एक्टिविटीज और फेस्टिवल्स होते हैं हमारे यहाँ पे. जब हम देखते हैं कि बच्चों को पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे हमारे यहाँ पे, हम थ्रू आउट द ईयर चाहे अम्बेडकर जयंती हो, शिवाजी जयंती हो, ईद हो, क्रिसमस हो या गणपति सेलिब्रेशन हो या गरबा हो लड़कियों के लिए, सारे बच्चों का पार्टिसिपेशन 100% होता है, चाहे उनका जो भी रिलीजन हो या जो भी कास्ट हो. सो दैट्स व्हाट आई सी इन माय किड्स नो. तो उस टाइम पे आई फील कि बाहर जो भी हो रहा हो मेरे कैंपस में आई कैन सी अ कंप्लीट यूनिटी बिटवीन दैम. सुपर. अब चूंकि ये एक बहुत सक्सेसफुल कॉलेज है आपका, बच्चे आते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, कभी आपके मन में आया कि आप एनडीए करें? कभी आया? मेरा मतलब ये तो एक अफसोस रह गया, आप समझिए कि शायद अगर ये गाइडलाइंस मुझे अपने टाइम मिली होती तो कोशिश मैंने जरूर की होती, पूरी कोशिश कि मैं इस फील्ड में जाकर अपना कुछ बेस्ट दे सकूं. मेरे हस्बैंड ने भी ही ट्राइड, एसपीआई एग्जाम होती है 10th के बाद एंड ही गॉट सिलेक्टेड ऑल्सो, बट ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस वो नहीं जा पाए. सो इट्स लाइक कि हम बोल सकते हैं कि वो सपना है जो हम बच्चों के थ्रू देख रहे हैं. देशभक्ति का सपना बोलिए या
उसे देश को सर्व करने का बोलिए। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, लॉयर का बेटा लॉयर, ये एक प्रोसेस है जो फॉलो होता है मैक्सिमम फैमिलीज में। हाँ, बच्चे अब थोड़ा सा एक अलग ट्रैक लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो किसी और चीज में भी करियर बनाए। इस चीज में टू गेट इनटू द डिफेंस फोर्सेस, क्या आपका एक्सपीरियंस है? क्या पेरेंट्स जो बच्चों को लेकर आते हैं, क्या वो भी डिफेंस से होते हैं ज्यादातर? नहीं, डिफेंस वाले मैंने अगर देखे हैं तो है, आर्मी किड्स है हमारे पास, 20% स्टूडेंट्स है, मैं नहीं बोलूंगी, दे आर देयर, बट अदर देन दैट मैंने तो ज्यादातर किसानों के बच्चे देखे हैं हमारे यहाँ। जी, ओके। किसानों के बच्चे जो लेकर आते हैं, और वो बच्चों जो हमारा काउंसलिंग पार्ट है, मैंने जो बोला, इट्स अ कोर थिंग ऑफ आवर प्रोसीजर, जो होने के बाद ही पेरेंट्स या जो भी आए हैं उनको समझ आता है, चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना हो। सो जब वो लोग आते हैं, वी सी देम कि आई नो कि उनका जो भी सैलरी या जो भी है वो कुछ फिक्स नहीं होता। वो जब आता है तो वो आता है एंड देन दे गिव अकॉर्डिंगली, बट उनके मन में भी होता है कि नहीं, मेरा बच्चा ऑफिसर बने, देश को सर्व करे। एंड जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे गांव है जहाँ पे ऐसा है कि हमारे गांव से हर घर से एक बच्चा गया है। सो ऐसे भी लोगों के मन में फीलिंग है कि नहीं, यहाँ से ऐसा एक हमारे यहाँ से बच्चा होना चाहिए। वाओ। families they do have that feeling, they want their kids to be punctual। जो हमारे यहाँ जब आते हैं ना, बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी पता होता है कि नहीं, मेरा बच्चा मे बी ही विल नॉट बी एबल टू क्लियर, बट दे वांट दैट लाइफस्टाइल कि वो उनके अंदर वो होना चाहिए। दे शुड बी पंक्चुअल, दे शुड बी डूइंग थिंग्स जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस में बैठता हो। वाह, तो डिसिप्लिन के लिए भी फैमिलीज ऑप्ट करते हैं। जी, ओके। अब वक्त के साथ हम समाज में बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। यू आर अ यंग एंटरप्रेन्योर, यू आर एजुकेशनिस्ट, आई एम सॉरी, एंड अ काउंसलर हु अंडरस्टैंड पीपल्स मेंटालिटी, एंड यू सी लाइफ अराउंड। इंडिया में डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ गए हैं। द नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स कमिंग टू एन एंड हैज इंक्रीज्ड विद टाइम। राइट। व्हाट्स योर थॉट? व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव अबाउट इट? डिवोर्स केसेस के लिए जितना मैंने देखा है अभी तक, जैसे मैंने सुना है समवेयर जहाँ पे एक तो बिना सोचे समझे करना, आई थिंक ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि वो कर लेते हैं हिट ऑफ द मोमेंट जाकर कि नहीं अभी हो गया, एंड डेस्परेट होकर। बहुत बार तो यही रीजन है आई गेस कि डिवोर्स हो रहे हैं। एंड समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि पहले जैसा लोग, लड़कियां ये नहीं सोचती कि नहीं यार निभा लेती हूँ, ये वाला फैक्टर लड़कियों का चला गया है कि नहीं, निभाऊं तो मैं ही क्यों, आगे वाले ने भी उतने एफर्ट्स डालने चाहिए। जी, आगे वाले ने भी उतने ही एफर्ट्स डालने चाहिए जितने मैं डाल रही हूँ। सो दैट्स गोइंग टू वर्क एट दैट एंड ओनली, जब आगे वाला भी उतने एफर्ट्स डाल रहे हो जितने आप डाल रहे हो। You said that your inspiration has been people around you, yes. And specifically you mentioned about your mother-in-law, that she is your support system. Yes. But then, when you have a support system, I think life becomes easy. But easiest. Easiest. But when you don't have, what do you do? What should you do? When you don't have anybody to support, especially I'm talking about a women. I think for a woman, if you do not have any support system, it's going to be very difficult for her. और उसके बाद भी वो अगर बढ़ चढ़ के कर रही है, salute to her. And I know many ladies in our India, women, they are doing it. So touch wood, I say कि by God's grace I have people around me who are helping me around with these things. And what I have seen my mother-in-law कि वो जो नहीं कर पाई है ना, वो ड्रीम वो मेरे अंदर पूरा करना चाहती है कि नहीं, मुझसे ये नहीं हुआ तो मेरी बहू क्यों तुम पीछे रह रही हो, जाओ करो। एंड दैट्स व्हाट I want to share it. I know it's going to be so personal, but I want to share that incident between me and her. Papa, he was going to visit SP office at Bhandara, and he was going to have more interaction with him. Then I was working with my mother-in-law. That day her maid was not there. बहुत कम बार ऐसा होता है. I know कि she needed me that time, but she was very clear कि ऐसा मौका तुमको नहीं मिलेगा, ये काम हो जाएंगे जी, तुम जाओ, पापा बोल रहे गो गेट रेडी एंड गो विथ हिम। मैं ये नहीं बोल रही कि पापा तो मुझे बोल रहे थे, वो लेके जाते ही, उनका क्लियर है कि तुमको चलने बोला है तो चलो, बट द थिंग, द लाइन शी हैव
say no, have put a mark. Like I'll always be grateful to her. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड BNI. जी. हाउ हैज़ बिन द एक्सपीरियंस? व्हाट हैज़ चेंज्ड इन सूर्या पालंदुरकर? I think there is a drastic change in Surya Palandurkar. I'll say कि earlier I was dealing with the people, the visitor parents at my place only. But here when you meet people from different business groups, you get to learn a lot. First of all, knowledge for you gets widened, open more doors, and you get to know more about people and their business, how they are doing it, and how much hard work every business person is doing at his place. That get to you get updated Yes. on that. But then एक तरफ घर की जिम्मेदारी, एक तरफ इंस्टीट्यूट और अपने कॉलेज की जिम्मेदारी, और अब मैंने सुना है आपने अपने चैप्टर, जिस चैप्टर का मेंबर है नेट्रोलाइट, उसकी भी जिम्मेदारी ले ली आपने. आप प्रेसिडेंट है वहाँ की. जी. तो ये जिम्मेदारी क्यों ली, और ली उसमें कितना मजा आ रहा है? इट्स गोइंग ग्रेट. आई गेस मतलब कोई भी जिम्मेदारी आपको बहुत सारी लर्निंग्स देकर जाती है. सो दैट्स व्हाट आई फील कि एवरी मोमेंट और एट एवरी स्टेप अगर मैं कोई भी चीज कर रही हूँ, जिम्मेदारी ली है, तो आई एम लर्निंग अ लॉट. ये मुस्कुराहट के पीछे दर्द है क्या? हाँ, ऑब्वियसली कोई भी पोजीशन आप लेते हो या कोई भी जगह पर आप बैठते हो, तो अगर आपके साथ काम है, कुछ अच्छा होने वाला है, तो थोड़ा सा बुरा भी होगा. जी. मैं बुरा नहीं बोलूंगी, बट हाँ, यू हैव टू गो थ्रू स्ट्रगल्स एंड एक्सपीरियंसेस. इट कैन बी गुड एंड इट कैन बी बैड, एंड दैट व्हाट यू विल गेट अ ग्रेट लर्निंग, आई गेस. अब बहुत सारी चीजें आर इन प्लेस, या बट व्हेन सूर्या से अगर मैं पूछूं, व्हाट्स योर मी टाइम? माय मी टाइम. डू यू गेट दैट मी टाइम? नो, आई डू नॉट गेट मी टाइम, नॉट एट ऑल. डू यू मिस दैट? No. I don't miss that because what I feel me times gets you to comfort zone, and maybe that will lead again a step back. मेरे हिसाब से everybody have different perspective. मेरे हिसाब से अगर मैं अपना me time लेने लग गई, तो I guess I'll love enjoying that part. जो मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि बेटा कंफर्ट जोन छोड़ के निकलना है, तो समवेयर आई फील दैट कि अगर मैंने मी टाइम ले लिया तो वो मैं शायद लेकर खुश रहूंगी. कंफर्ट जोन में आ जाएंगे. हाँ. मेरे लिए इट वर्क्स लाइक दैट ओनली. अच्छा, अब मेरे आखिरी के 2-3 सवाल. एक ये कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है, ये काफी अप्रिसिएशन मिलता है आपको आपके काम के लिए. तो पेरेंट्स आकर धन्यवाद करके जाते हैं जब उनके बच्चों का सिलेक्शन होता है, या जब वो अच्छा कुछ करके निकलते हैं. आपको कौन, हु पैट्स योर बैक, कौन देता है आपको थपथपी? क्या मिलती है रिकॉग्निशन घर पे? घर पे नहीं मिलती है. घर पे नहीं मिलती है रिकग्निशन. मैं बोलूंगी कि एक ससुर देते हैं बहू को, बट एक बॉस अपनी एम्प्लॉय को नहीं दे रहा है. अच्छा, लाइक दैट. हाँ. ओके. मेरे ससुर तो बहू एज आपको बहू मिलता है अप्रिसिएशन कि यू आर डूइंग ग्रेट, वट एवर यू आर डूइंग ग्रेट इन BNI, यू आर डूइंग ग्रेट एट आवर प्लेस. बट वो मुझे एज अ ससुर देंगे, बट व्हेन आई एम वर्किंग विथ हिम, आई एम इन कैंपस, आई एम इन हिज ऑफिस, एंड व्हेन ही टेल्स मी थिंग्स, ही विल नॉट अप्रिशिएट दैट टाइम. ही इज लाइक कि यू हैव टू ऑलवेज वॉक, मतलब एक कदम आगे ही चलना है जैसे तुम चल रही हो उससे. योर हस्बैंड्स नेम? प्रसन्ना पालांदुरकर. राइट. सो आई एम श्योर, एंड इट्स बीन हाउ मेनी इयर्स यू मैरिड नाउ? 2 years. 2 years now. Yes. So past 2 years, I'm sure प्रसन्ना पालंदुरकर सर ने आपसे बहुत कुछ सीखा. आपने उनसे क्या सीखा? मैंने उनसे जो सीखा है वो है बैलेंस. ही इज सुपर्ब एट इट, एंड कामनेस डिस्पाइट ऑफ सो मच ऑफ वर्कलोड. ही इज, मतलब मैं बोलूंगी कि अगर उसे दिख रहा है कि यहाँ पे आंधी तूफान भी आ गया है आसपास बहुत सारी चीजों का, ही विल सिट कामली एंड विल थिंक कि इससे कैसे ओवरकम होना है. सो द थिंग आई वांट टू लर्न फ्रॉम हिम, एंड माय मदर इन लॉ इज आल्सो सेम. सो व्हाट आई एम गोइंग टू लर्न फ्रॉम देम इज, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में ये मैं जिस दिन सीख गई ना, आई थिंक बहुत सारी चीजें आई विल डू इट वेरी इजीली लाइक दैट. अब आगे क्या प्लान है? व्हाट्स देयर इन द बकेट लिस्ट? पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ.
प्रोफेशनल लाइफ में हम लोग वी हैव स्टार्टेड स्कूल ऑल्सो. इट वॉज जस्ट अ जूनियर कॉलेज, बट नाउ वी हैव स्टार्टेड विथ 8th, 9th, 10th एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम 4th standard. Okay. Like there were many inquiries for school. So we were not having it earlier, and as you know ki we are on our developing stage. True. So it will take time for infrastructure and many other things are also there. Staff you need manpower to do that. So उस चीज को now we are doing it again धीरे धीरे and we are. But will it be on the lines of defense only? Yes. The school also? Yes, school will be on the lines of defense. Super. Because we are getting inquiry for that. Many parents are very concerned the lifestyle which their kids have at present at home. Absolutely. So they are concerned about that. Personal life, bucket list, क्या क्या है? बकेट लिस्ट पर्सनल लाइफ तो है कि हम लोग दोनों चाहते हैं कि हम पूरा वर्ल्ड टूर करें. अच्छा. हाँ. Okay. So that's there and it's like we give each other packages. कि this is for you, you can go with your friend and he'll offer me this is for you and you can go with, because you know as you said me time ये हमें नहीं मिलता है and what we get through our trips. Absolutely. Absolutely. अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई जी है ना जी. और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया सूर्या पालनदुरकर जी. उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? That's my last question. मुझे लगता है कि परसिवरेंस जो एक इंसान में होना चाहिए कोई भी चीज को लेकर. डोंट स्टेप बैक, चाहे जितनी भी आंधी तूफान या कुछ भी आ जाए. बैलेंस, स्टे एट द प्लेस यू आर डूइंग इट रियली ग्रेट. ये मेरे बच्चों के लिए भी है और ये उन सभी बच्चों के लिए जो शायद मुझे सुन रहे होंगे, क्योंकि मेरा मोटिव ही आज का ये था कि मैं चाहती हूँ कि बच्चे आज ये सुने कि आप जो कर रहे हो यू आर डूइंग इट ग्रेट. बट हाँ, उस चीज को हमेशा कंसिस्टेंटली करते रहो करते रहो करते रहो. I think consistency is the key. to अगर to success definitely. yes. अगर आप consistent हैं तो वाकई में एक दिन आपको वो राह मिल ही जाती है ना. और and always you have to trust your journey what you are into. राइट, बिल्कुल सही बात है. आपने जो आपका नाम है वही आप काम भी करती हैं. लोगों की जिंदगी में रोशनी देने का काम, काले बादलों को हटाकर रोशनी चीर कर उनकी जिंदगी में बदलाव लाने का काम, आप ऐसा ही काम करती रहें. उम्मीद है कि आपका स्कूल भी बहुत जल्दी शुरू हो, जहाँ पर हो गया है जी. और दिस इज द फर्स्ट बैच. हाँ, चाहे कम ही नंबर्स से हुआ हो, बट शुरू हो गया. ये अच्छी बात है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो नंबर्स भी बढ़ेंगे और आप जो काम कर रही हैं वो आप अच्छा काम करती रहेंगी. और जो विश्वास मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आपके परिवार के सबसे सब सदस्य, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा विश्वास जो आपकी मदर इन लॉ आप पर रखती हैं, आई थिंक वो भी अपने सपनों को आपके माध्यम से साकार करनी है. तो वो सपने साकार हो और आप ऐसे ही हमें इंस्पायर करती रहें. आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ पर आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. सुपर. विमेन ऑफ द ईयर सूर्या पालनदुरकर से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात. कल किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा, पढ़कर मुझे बड़ा अच्छा लगा. आई थिंक यहाँ बोलना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक औरत दफ्तर जाए और एक आदमी रसोई में जाए, है ना. एक औरत, हाँ, औरत का दफ्तर जाना और आदमी का रसोई में आना क्रांति नहीं, बस काम है. इसको उस तरह से अगर देखा जाए तो काम है. अगर इसको आप बर्डन देखेंगे तो फिर तो विषय बदल जाएगा. किसी ने ये भी बड़ा अच्छा लिखा है कि आपका जन्म लेना भले विज्ञान है, लेकिन आपका जीवन कैसा है वो कला है. तो ये जो कला है ये सबने सीखनी चाहिए. ज़िंदगी एक बार मिलती है और आप अगर उस ज़िंदगी को अच्छे से जी पाएंगे तो फिर आप कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे लोग याद करें, लोग उससे इंस्पायर हों. सूर्या पालनदुरकर की कहानी मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के कुछ बातों का विश्वास जताती है. एक ये कि जो दुनिया ये कहती है कि एक महिला की दुश्मन होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. क्योंकि अगर एक सासू माँ वैसी नहीं होती जो अपनी बहू को मोटिवेट नहीं करती, इंस्पायर नहीं करती, घर के बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां, उससे अगर वो उसको थोड़ा मुक्त नहीं करती तो वो नहीं कर पाती जो वो आज कर रही हैं. एक ये बात. दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के साथ
कुछ चीज़ें और बदली हैं समाज में, और वो ये है कि एक ससुर भी अपनी बहू के लिए जिम्मेदारी स्वरूप मौके देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि वो कैसे उसे आगे बढ़ा सकता है, जैसे वो अपनी बेटी को आगे बढ़ाता है। दूसरी बात ये, और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आप कुछ भी करें, अगर आप उसमें कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप शायद वो नहीं कर पाएंगे जो आप करने के लिए जन्मे हैं। मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। कोशिश करते रहनी चाहिए। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में भी एक बिटिया है जो अपनी जिम्मेदारियों को समझती है, जो अपने सपनों को समझती है, और जब उसे अपने सपनों को साकार करने का मौका मिलता है तो वो अपनी पूरी ताकत लगाती है, और जब वो ताकत लगाती है तो वो पीछे पलट के देखती है और उसे दिखता है कैसे उसका परिवार उसका सपोर्ट करता है, तो समझिए वो सूर्या पालनदुर कर बन रही है। हर बिटिया एक सूर्या ही है, बस इतना है कि उसे माता पिता वैसे सपोर्ट करें और आगे ले जाएं, ताकि वो दुनिया में आए और सिर्फ रोशनी देने का काम करें। जिंदा रहें। जय हिंद।